रिक्वेस्ट करूंगा कि रोहित चौहान से ओपनिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयामय परमेश्वर पिता, इस समय हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं, बीते सप्ताह आपने हम सभी को सुरक्षित रखा, अपनी पनाह में, अपनी निगाह में रखा प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद इस बात के लिए भी देते हैं पिता परमेश्वर कि आज का दिन आपने होने दिया कि हम सब प्रभु इस ऑनलाइन जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु जी हम सब एकत्रित हो सके। वो तेरे साथ तेरी मौजूदगी में प्रभु कुछ समय को बिता सके पिता। और प्रभु इस जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु जी गीतों का गाया जाना, वचन पर मनन करने पिता, सब प्रभु आपको महिमा के योग्य हो पिता परमेश्वर। प्रभु आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे की आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबसे अनुरोध है कि अपना म्यूट करना, और राजेश गाड़िया मामा और मामी से अनुरोध है कि एक कोई गाने में आप अगुवाई करिए, एक कोई गाना वहां से शुरू करिए। हमें सोचा जिनशो का कोई भी गाना जो हम लोग सब लोग गाते हैं, आप वहां से लीड करिए। ठीक है, आप सबों को जय मसीह की। और ये बहुत ही अच्छा अवसर है जबकि हम लोग मिल करके प्रभु की आराधना स्तुति भी कर सकते हैं। एक गीत हम लोग गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। और दो पद ही हम लोग गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, कहे उसी का ज्ञान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज का दिन उसने बनाया है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज का दिन उसी ने बनाया है, कि कैलेंडर ने बनाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं भजन संहिता 92 उसके 3 पद आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। देखिए कहीं से आवाज आ रही है, आप लोग अपना म्यूट कर दीजिए। सब लोग अपना मोबाइल को म्यूट करिए, मोबाइल को म्यूट कर दीजिए।
तो उसके बाद दूसरी आवाज नहीं आएगी, जो बोल रहा है केवल उसकी आवाज आएगी, वही ऑन करे। मैं बहुत पगलाता हूँ जब मैं भजन संहिता को पढ़ता हूँ, क्योंकि यहाँ परमेश्वर के दास लोग हैं और सिंगर्स हैं और लीडर्स हैं। इसमें सबसे ज्यादा हमारे लिए बड़े आनंद की बात है कि हम ये लीडर्स लोग का मतलब इतने सारी संख्या में लीडर्स लोग हमारे साथ होते हैं इस चर्च में, जो परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं, आराधना को बहुत अच्छे से जानते हैं। भजन संहिता 92, भजन संहिता 92 1 से 3, इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी नाम लिखा है। बहुत समय से मेरी एक इच्छा है कि वर्शिप एंड म्यूजिक का एक कोर्स रन करें, जिसमें भजन संहिता के बारे में पढ़ाया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर की आराधना करने के लिए या गीत गाने के लिए जब स्टेज में आता है, इन सबको पहले समझे वो कि बाइबल की म्यूजिक क्या है। हमने अपने भाई बहन दोस्त यार उनको सामने देख के या बड़े भाइयों को म्यूजिक को सीखा है, लेकिन मैंने एक चीज को जाना है कि म्यूजिक तो बाइबल के अंदर से आया है। इसको कितने लोग जानते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में म्यूजिक है, नया नियम में म्यूजिक है, लिरिक्स है भजन संहिता में। तो मैं 92 के 4 पद पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। आप लोग बाइबल खोलिए। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना। ये कितना सुंदर बात है, तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। गाने के अंदर क्या होना चाहिए? 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। मुझे नहीं मालूम, आप लोग 10 तार वाले बाजे को हम गिटार बोल सकते हैं और सितार भी बोल सकते हैं। सारंगी आपने पता नहीं देखी है कि नहीं, ये बहुत ही पुराना इंस्ट्रूमेंट है, दिखाई नहीं देता है, देखा हुआ मैंने। और वीणा, वीणा जो होती है ये 2 कुम्भड़ा बोलते हैं, कुम्भड़ा आपने पता नहीं जानते हैं कि नहीं? कुम्भड़ा जो होता है तो कोई देखना जिसमें 2 जगह में गोल गोल बड़े बड़े लगे रहते हैं और बीच में एक लंबा सा रहता है, उसमें बेस रहता है, उसमें तार लगे रहते हैं, वो होती है वीणा। उस जमाने में दाऊद कौन से इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है? इसके स्वर से गाना भला है, मतलब रिदम में गाना भला है। स्वर में गाना मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ स्वर में गाना, ये ऑर्केस्ट्रा की बात जो है दाऊद ने पहले से लिखी है। और खुशी की बात यह है कि हम लोग कलीसिया में सुर में गाना सीखते हैं। अभी हमारा ऑनलाइन बेसुरा इसलिए लगता है कि आपका म्यूट नहीं रहता है, तो जो सिग्नल में आगे पीछे हो जाने के कारण आवाज एक साथ लगती नहीं है, जबकि हम एक साथ गा रहे हैं। वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन सुंदर तब लगता है जब आवाजें मिल जाती हैं। और मुझे बहुत खुशी लगती है हमारे राजेश मामा और अनीता को देख के कि हमारे छत्तीसगढ़ में सिंगिंग पादरी कपल, मेरे को लगता है यही लोग हैं, सिंगिंग पादरी कपल जो गाना गाने वाले है ना। कई लोगों को बड़ा दुख होता है कि कुछ लोगों को मतलब ऐसा जीवन साथी मिला जो सिर्फ अप्रिशिएट करता है लेकिन सुर नहीं मिला सकता, क्योंकि फर्क वरदान अलग अलग है, तो इसमें दुख की बात नहीं है। लेकिन सिंगिंग कपल होना एक बड़ी ब्लेसिंग है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि हमारे ही खानदान में, हमारे ही छत्तीसगढ़ में, हमारे ही परिवार में हमारे प्रिय हमारे मामू मामी जो है एक सिंगिंग कपल मिनिस्टर में आते हैं। और चौथा पद कहता है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है। गाने में मजा तब आता है जब आनंद से हम गाते हैं, और आनंद तब आता है जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम किए रहता है। आप में से बहुतों के जीवन से मैं व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ हूं और कई लोग आप मेरे साथ शेयर करते हैं कि प्रभु मेरे लिए क्या किया, और बताते हैं और खुश होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं भी आपकी खुशी में खुश होऊंगा, आपके आनंद में खुश होगा। उसके बाद जब हम गाना गाते हैं तो बहुत ही खुशी लगती है।
सबसे बेस्ट सीजन जो होता है आ गया है अब गाने का, आनंद से गाने का, और आज से वो शुरू हो रहा है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हमारे मामू मामी ही क्रिसमस की मतलब स्टार्टिंग कर रहे हैं गीत से और संदेश से। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा पूरा जो समूह है सब गाता रहे, तूने मुझे अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। जय जयकार मतलब लाउड लाउड, मतलब दूसरा सुनना है, जो गाएगा उसको दूसरे को सुनना है मेरी जय जयकार को। तो इसलिए जरूरी भी है डिसिप्लिन दिलाना। या तो 100-150-200 पहुंच जाता है। भैया ये कौन है? सुबन चाचा, बंद करिए। हाँ ठीक है। बहुत खुशी की बात है, हमारे घर परिवार के लोग भी आज इसमें आए हुए हैं, हमने उनको इनवाइट किया था। तो जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आने की सेवकाई हमको मिली है। और आज हम परमेश्वर के इस जूम के द्वारा आज प्रभु की महिमा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और आज हम वचन के तरफ जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो रेवरेंड ब्रिदुलिनी है वो यशाया 9:1-7 पढ़ने में अगुवाई करेंगी और पास्टर राजेश मसीह यूहन्ना 1:1 हमारे लिए पढ़ेंगे। तो पहले हम पुराने नियम से पढ़ेंगे यशाया 9:1-7। यशाया 9:1-7। यशाया उसका 9 अध्याय 1 से 7 पद में ऐसा लिखा हुआ है, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे को बांस और उस पर अंधेर करने वालों की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिधानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कोर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीष दे। परमेश्वर के पवित्र वचन से दूसरा बाइबल पाठ पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय उसका पहला पद। वचन में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यह प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन है, जिसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद देते हैं हम आज के वचन के लिए। यशाया 700 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले इन बातों को कहता है। यूहन्ना यीशु मसीह के समय में इन बातों को कहता है। ये जो नेटवर्किंग है ये सचमुच में हमको बड़े आश्चर्य में डालती कि बाइबिल के अंदर में जो चीजें दुनिया में अभी हो रही हैं
वो सारी चीजों को परमेश्वर दूसरे रूप में प्रस्तुत किया। और आज हम लोग देखते हैं पुराने नियम और नए नियम की कैसी सुंदर नेटवर्किंग से सब प्रोमिसेस को हम पूरा होते देखते हैं। हम जाएंगे विशेष रूप से प्रार्थना में, और मैं हमारे बड़े भैया डॉक्टर देवदास से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ नई सेवकाइयों के लिए और कुछ और पुराने रिक्वेस्ट को प्रभु के सामने लाएंगे। हम आपके सामने एक इस जो हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया न्यूयॉर्क, उसके बारे में 2 विशेष विषयों के लिए प्रार्थना हम करने जा रहे हैं। हमने एक नई सेवकाई को शुरू करने के लिए कुछ योजनाओं को प्रस्तुत किया है, वो है प्रेयर विजन, प्रार्थना का दर्शन। बहन रीना को परमेश्वर ने दर्शन दिया कि 7 पास्टर्स को प्रार्थना दर्शन का बोझ देके पूरे सप्ताह में 7 दिन 1-1, 2-2 घंटे विशेष रूप से जो भी आवश्यकताएं हैं, चाहे हमारे इस प्लेटफॉर्म की हो, चाहे हमारे देश की हो, चाहे आप लोग जो है आपकी आवश्यकता हो, उनके लिए रेगुलर प्रार्थना करना ये शुरू कर रहे हैं। तो इसको हमने दिया है प्रेयर विजन ऑफ 7 पास्टर्स। ये एक प्रार्थना का विषय है। और दूसरी चीज हमने शुरू करने जा रहे हैं जनवरी में, एक 3 महीने का चर्च असिस्टेंट का कोर्स। कोई ये बहुत बड़ा कोर्स नहीं है, ये बहुत क्वालिफाइड कोर्स नहीं है, लेकिन एक छोटा सा ऐसा कोर्स है कि कलीसिया में पास्टर साहब बहुत बिजी जब हो जाते हैं तो उनको असिस्ट करने के लिए कोई नहीं होता है, या कहीं जाना होता है तो उनको मतलब साथ देने के लिए कोई इस तरीके का नहीं होता है जो उनकी जगह में थोड़ा मदद कर दे। तो ये 3 महीने का एक कोर्स हम डेवलप किए हैं, और हमने 6 हमारे जो पास्टर्स बीडी किए हुए हैं उनको ये जिम्मेदारी दी है क्लास लेने की ऑनलाइन। और 6 सब्जेक्ट हमने चुना है, वो अपने तरफ से 2-2 स्टूडेंट को तैयार करेंगे, और ये कहीं भी किसी भी चर्च में जहां भी ये लोग हैं ये असिस्ट कर सकेंगे। और उसके बाद वो फील्ड में जाके भी अगर कोई फेलोशिप डेवलप करना चाहता है, छोटा चर्च बनाना चाहता है, तो हमारी जो ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया न्यूयॉर्क है उसके लीडरशिप में वो हम लोग उनको मतलब असिस्ट करेंगे। ये 2 सेवकाइयां हमारी जो बहन है उसकी जो ये सेवकाई है उसमें शुरू कर रहे हैं, आप इसको याद रखिएगा। और हमारे बीच में 6 पास्टर ऑलरेडी यहाँ पर हैं, रेवरेंड मृदुलिनी डिकोस्टा, और पास्टर रोहित चौहान, रेवरेंड राजेश मसीह और लेप्चा। सर आप खोलेंगे अपना वीडियो, लेप्चा, उमदेन लेप्चा। ये है वेस्ट बंगाल से, हमने 6 स्टेट को चुना है, यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, राजस्थान है। इस तरीके से हमने करीब 6, और वेस्ट बंगाल है, 6 जगहों को चुना है। तो इन 6 जगहों से 6 टीचर अपने एरिया के 2-2 लोगों को 3-3 महीने में तैयार करेंगे। इसको विशेष रूप से याद रखिए, मेरे को उसको कोऑर्डिनेट करना, पूरे कोर्स को मेरे को दिमाग में डेवलप करना है कि क्या चीज पढ़ाई जाएगी। अगर किसी भी विषय से संबंधित आपको कोई ऐसा लगता है कि इसको पढ़ाना चाहिए, तो आप जो भी हमारे साथ अभी उपस्थित हैं ऑनलाइन, आप हमको सजेस्ट करिएगा। उसके बाद एक धन्यवाद का विषय है कि जो हमारी परिवार वेदी है, जो हम लोग सब मिल के डिवोशन लिखते हैं, ये आज पूरा उसका मैटर जो है दिल्ली जाएगा। हमने कोशिश किया कि जल्द से जल्द इसका मैटर रेडी करेंगे, और हमने इसको कोशिश करी कि मैटर रेडी हो गया है, और आज उसका फर्स्ट पार्ट जाएगा, कल उसका सेकंड पार्ट जाएगा, और परसों उसका कंप्लीट पार्ट चला जाएगा। कल से इस पे काम शुरू हो जाएगा, और खुदा ने चाहा तो 10 या 15 तारीख के बीच अगर प्रेस हमारा साथ देता है तो वो किताब रेडी हो जाएगी। मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे बीच हम बहुत सारे हमारे ऐसे राइटर जो सिर्फ लिखते नहीं है लेकिन उस सेवकाई में वो कंट्रीब्यूट भी करते हैं, और हम इस चीज के लिए सचमुच में बहुत ही धन्यवादी हैं कि ये एक ऐसी सेवकाई है देशी, हम लोग खुद लिखते हैं और खुद अपना जो भी प्रभु ने दिया है उसको जमा करके। और मैं आपको बड़ी एक प्रकार से बड़ी खुशी के साथ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी बजट था इन राइटिंग, वो बजट कंप्लीट हो चुका है और उसे ऊपर चला गया है। तो ये बहुत बड़े धन्यवाद का विषय है,
कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों को तैयार किया है कि हम लोग सब मिलके ये बोझ उठाएं, और हम चाहेंगे कि आपके क्षेत्रों में ये चीज जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग डिवोशन करना सीख सकें। उसके बाद और जो हमारे जो कोरोना के कारण प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए दुआ करेंगे। हमारे जो और भी जो सेवका क्रिसमस का सीजन आ गया उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और भैया जो भी आपको याद आती है बातें आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे। देवदास सर के साथ हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। आवाज आ रही मेरी? जी हाँ। दुआ करें। दयालु कृपालु परमेश्वर, तेरे जीवित नाम को धन्यवाद देते, तेरी तारीफ करते हैं, गुणानुवाद करते हैं। खुदावन तू महान ईश्वर है, तू हमारा खुदा है, हमें संभालता है, हमारे जाने अनजाने में भी तू हमारी सहायता करता है। इसके लिए हम तेरा आभार मानते हैं। आज की संगति के लिए भी तुझे धन्यवाद देते हैं। खुदावन जो भी अरेंजमेंट किया जा रहा है उस पर तेरी कृपा अनुग्रह चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं खुदा कि ये जो न्यूयॉर्क से जो CNI की जो संस्था के द्वारा काम शुरू किया गया है ये फलवंत हो सके खुदा, और इससे बहुत सारी आत्माएं बचाई जा सके, एक नई बेदारी हम देख सकें, ऐसी तेरी कृपा अनुग्रह चाहते हैं। 7 पास्टरों का जो रिक्वेस्ट किया गया है, जो स्कीम है, और खुदाउन जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, जितने एवेंजलिस्ट तैयार करने का है, जितने प्रचारक तैयार करने का है, जितने पासबानों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो प्रोजेक्ट है, सारी चीजों के लिए हम दुआ करते हैं खुदाउन। जो प्रार्थनाएं होने वाली है, जो प्रार्थनाओं का प्रोग्राम चाकआउट किया गया है, सब पर तेरी आशीष चाहते हैं, क्योंकि तेरी कृपा तेरे अनुग्रह के बिना कोई काम पूरा हो नहीं सकता है। अब तक जो तूने हमें आयु दिया है, एक एक इंच एक एक सांस का हिसाब हम तुझे दे सके, ऐसी तेरी कृपा अनुग्रह हम चाहते हैं। क्योंकि जब हम पुकारते हैं तो तू हमारी आवाज सुनता है और हमें उत्तर देता है। खुदावंद आज के विशेष इस विषम परिस्थितियों में हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें जीवितों में रखा है। लेकिन खुदा जो परेशान है, जिन पर ये बीमारी का असर है, कोरोना से जो ग्रस्त हैं, खुदावंद उन लोगों को, उन परिवारों को याद करते हैं। खुदावंद एक नई शांति दे, एक चंगाई दे, एक नया भरोसा दे, एक नया विश्वास दे, ताकि हम जो मांगते हैं खुदा उसे हम पाते हैं। इसका हम विश्वास जाहिर कर सके, दूसरों तक पहुंचा सके। ये हमारी तुझसे दुआ है खुदावंद। इस महामारी को तू खत्म कर, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि इसके द्वारा भी तू हमसे बातें करता है। ये भी हम जानते हैं तेरे उद्देश्यों को, तेरी योजनाओं को हम नकार नहीं सकते, लेकिन हम मनुष्य मात्र होने के नाते जो तूने कहा मांगो, इसलिए हम तुझसे मांगते खुदावंद कि ये सारे प्रकोप को बंद कर, खत्म कर, ताकि चैन के जीवन से हम तेरी सेवा कर सके, और बहुत सारे लोग जो अभी तक तेरे वचन को नहीं सुने सुन सके और तेरे दरबार में आ सके, ऐसी तेरी कृपा अनुग्रह चाहते हैं। विशेषकर हमारे देश के लिए, और जो अभी तक तेरे वचन को नहीं सुना उनके लिए, और अभी भी जो गांवों में प्रचार करते हैं खुदावंद, तेरे बंदे, तेरे पासबान, तेरे सेवक, तेरे दास, तेरे विश्वासी जो ईमानदारी से काम करते हैं, उनको कभी भी निरुत्साहित ना होने दे। हर एक को प्रोत्साहित रख, ताकि तेरा काम को आगे बढ़ सके। और हमें भी तू ये करेज दे, और ये हमारे अंदर में योजनाएं दे, हमारे अंदर में एक अगुवाई दे कि हम तेरे इच्छानुसार तेरे काम को पूरा कर सके, उसकी सहायता कर सके। आज की सभा को, संदेश को, गीतों को, सबको तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, और दुआ तेरे प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो कबूल कर, आमीन। धन्यवाद प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि इस मंच के साथ हम बहुत सारी नई नई बातों को सीखते चले जा रहे हैं। उसमें एक जो बात है, पहले से ही 1 महीने के लिए हमारे पास पूरा कार्यक्रम रेडी रहता है, और आज से क्रिसमस के संदेश शुरू हो रहे हैं। 27 तारीख संडे तक हमारे पास लगभग 5 स्पीकर रेडी हैं गाने के लिए और सरमन देने के लिए, और गाने भी होंगे उसमें। विशेष रूप से एक दिन मेरा जो है क्रिसमस कैरल का प्रोग्राम होगा, जिसमें मेरे लिखे गाने जो बहुत समय से पुराने सी हो गए थे वो फिर से शुरू होने जा रहे हैं। और आज की जो श्रृंखला है उसमें हमारे जो मामू मामी हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। पास्टर राजेश गाड़िया
सबसे पहले टीचर थे कोरबा में, और परमेश्वर ने उनको बुलाहट दी तो वो फुल टाइम मिनिस्ट्री में आए, और वर्तमान समय में एक हृदय स्पर्शी पत्रिका है उसके वो संपादक हैं, और परिवार वेदी जो है उसके भी वो संपादक हैं, और रायपुर बैप्टिस्ट चर्च जो है उसके वो पास्टर हैं, और रायपुर पास्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। तो बहुत ही व्यस्त रहते हैं, और फिर भी वो आज की संडे की आराधना में वचन प्रचार करने के लिए और गीत गाने के लिए राजी हुए। हम धन्यवाद करते हैं व्यस्त होने के बाद भी। उनकी पत्नी जो है ये हमारे जवानी के दिनों की एक मानी हुई गायिका है, और आज भी वो गायिका है, और छत्तीसगढ़ी गीत की वो एक एक्सपर्ट सिंगर हैं। उनके एल्बम्स भी हैं, और हमारे लिए गर्व की बात है कि ये हमारे अपने परिवार के हैं दोनों लोग। आज का जो संदेश है पास्टर राजेश गाड़िया देंगे, लेकिन गाने के पहले एक गीत गाएंगे वो, और गाने के बाद भी एक गीत गाएंगे। और आज से आपको मैं हैप्पी क्रिसमस बोलना शुरू करता हूं, क्योंकि हमारी इस कलीसिया और इस मंच से आप सबों को बड़ा दिन मुबारक, क्योंकि 2-3 क्रिसमस ट्री मुझको स्क्रीन में दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्रिसमस का माहौल शुरू हो गया है। आइए हम आज के वचन में जाएं, और इस वचन में जाने के पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे भाई साहब सुभाष सोना, सुभाष सोना प्रार्थना में अगुवाई करेंगे आज के वचन के लिए और गीतों की सेवकाई के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। कृपया बातचीत बंद करें, जिनके भी माइक है वो म्यूट कर लें। अपने माइक ऑफ कर दीजिए जिनके माइक ऑन है। भाई सुभाष सोना दुआ में अगुवाई करेंगे, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, हम आपको देखना चाहते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति हो प्रभु आज के सुंदर समय के लिए कि तूने हमें इस योग्य किया कि आज इस मंच पर हम तेरी आराधना और स्तुति करने के लिए खुदावन जमा हुए हैं। और हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने बहुत सारे लोगों को तैयार किया है, चुना है कि खुदावन तेरी सेवा के लिए सामने आकर न केवल तेरे वचन का परंतु तेरी स्तुति और आराधना तेरे दिए हुए वरदानों के द्वारा गीतों के माध्यम से भी करें। तो आज के सुंदर समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। एक एक को तू आशीषित कर, और जितने लोगों ने भी सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया उनको पवित्र आत्मा की अभिषेक से और भी भर दे प्रभु, की तेरी ओर से उस जिम्मेदारी को, उस बोझ को पूरा कर पाए, चाहे लोगों को शिक्षित करने में या लोगों को तैयार करने में। और जो भी योजनाएं आज हमारे सामने रखी गई हैं उनके लिए भी, कि खुदावन जब तक तो हमें सामर्थ्य नहीं देगा, आशीष नहीं देगा, हम कुछ कर पाने में सक्षम नहीं है, ये हम जानते हैं। तो इसलिए एक एक को तू स्पर्श कर, आत्मा से परिपूर्ण कर, अभिषेक दे कि वो जिम्मेदारी को खुदावंत पूरा करके एक सफल सेवा कर सके। हम ये दुआ करते हैं। और आज के लिए हम विशेष धन्यवादित हैं पादरी राजेश गाडिया, उनके परिवार के लिए कि उन्होंने भी अपने आप को पूरे तेरी सेवा के लिए समर्पित किया है। तूने उन्हें खुदावंत आशीषित किया है कि वो न केवल गीतों के द्वारा परंतु तेरे वचन के द्वारा भी सेवा करते हैं। तो आज जो भी सेवा आज हमारे बीच में देते प्रभु, वो भी फलवंत हो, तेरी आशीष उन पर हो और अभिषेक हो। सारी महिमा तुझे देते हैं। और पूरी आराधना को वचन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि वचन आज हमारे बीच में प्रकाशित हो और तेरा ज्ञान लोगों के बीच में फैले। यही दुआ करते हैं, सारी महिमा तुझे देते हुए उद्धार करता है इसको नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद भाई। अब बाकी समय होगा रेवरेंड राजेश गाडिया और बहन अनीता गाडिया के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को हमारे परिवार की ओर से क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं।
रोशनी लेके आई, हुआ है फिर से नया एक सवेरा, मिली है जिंदगी को ये सुहानी राहें, चले जाए हम वहाँ जहाँ मसीह है मेरा, फिर वही रात रोशनी लेके आई, हुआ है फिर से नया एक सवेरा, मिली है जिंदगी को ये सुहानी राहें, चले जाए हम वहाँ जहाँ मसीह है मेरा, फिर वही रात। ठंडी ठंडी बहती चली ये हवाएं, मीठी मीठी नींद में किसे ये सुलाएं, ठंडी ठंडी बहती चली ये हवाएं, मीठी मीठी नींद में किसे ये सुलाएं, कट गए मन के ये सारे अंधेरे, उजालों के गीत हम सभी को सुनाए, देखो नए मौसम में गाता महकता, महका है मन जैसे तेरा मेरा, मिली है जिंदगी को ये सुहानी राहें, चले जाए हम वहाँ जहाँ मसीह है मेरा, फिर वही रात रोशनी लेके आई, हुआ है फिर से नया एक सवेरा, मिली है जिंदगी को ये सुहानी राहें, चले जाए हम वहाँ जहाँ मसीह है मेरा, फिर वही रात। ऊंचे ऊंचे रागों में गाती लहर है, रोशनी में डूबा ये सारा शहर, ऊंचे ऊंचे रागों में गाती लहर है, रोशनी में डूबा ये सारा शहर है, कोई देखो आया मेरा हम सफर है, तुझ पे जहाँ की ये टिकते नजर है, गाए जिंदगी ये खुशी के तराने, उठ चला जो पड़ा था अंधियारों का डेरा, मिली है जिंदगी को ये सुहानी राहें, चले जाए हम वहाँ जहाँ मसीह है मेरा, फिर वही रात रोशनी लेके आई, हुआ है फिर से नया एक सवेरा, मिली है जिंदगी को ये सुहानी राहें, चले जाए हम वहाँ जहाँ मसीह है मेरा, फिर वही रात, फिर वही रात। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, और उसने ये अनुग्रह दिया मेरे जीवन में कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ सकूं और परमेश्वर के वचन को मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और आप सबों को भी धन्यवाद देता हूं, विशेष करके चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया न्यूयॉर्क में, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं क्रिसमस संदेश रख सकूं। हम लोग अभी अभी
थैंक्स गिविंग डे मनाए हैं और उसके बाद क्रिसमस का सीज़न चालू हो जाता है, इसलिए मैं आप सबों को क्रिसमस की बधाइयाँ देता हूँ। मैं पास्टर राजेश गार्डिया रायपुर में रहता हूँ, छत्तीसगढ़ रायपुर, और चर्च में मैं पास्टर हूँ और साथ ही साथ मैं लिटरेचर मिनिस्ट्री से भी जुड़ा हूँ और 2 पब्लिकेशन है हमारे, एक हृदय स्पर्शी जो बाई मंथली मैगजीन है और ये बाई मंथली मैगजीन है हृदय स्पर्शी, और ये एक डेली डिवोशनल बुक है परिवार वेदी, जिसको रेवरेंड उदित सोना के साथ हम लोग तैयार करते हैं। तो ये हमारी सेवा है और प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया कि हम लोग रायपुर में रह करके प्रभु की सेवा करें, और हमारी कलीसिया है और भी कई कलीसियाओं में हम जा करके प्रभु की सेवा करते हैं। तो आज के दिन के लिए फिर से धन्यवाद, और हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे जो क्रिसमस से संबंधित है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित है। और आज हम लोग देखेंगे जिसका शीर्षक मैंने रखा है क्रिसमस का अभिप्राय या महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिसमस। और सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिसमस या क्रिसमस की जो महत्व है उसको हम लोग कुछ वचनों के साथ देखेंगे। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पहला यूहन्ना की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, और क्रिसमस जो है वही बात प्रकट करता है कि किस प्रकार से परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जन्म लिया। और क्रिसमस के अभिप्राय को या उसके महत्व को ठीक से जानने के लिए हम परमेश्वर के वचन में ही उस प्रकाश को पाते हैं। वैसे क्रिसमस का मतलब है प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आगमन, मनुष्य जाति के उद्धार के लिए। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि परमेश्वर जो है देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया। प्रभु यीशु मसीह जो आया है उसकी एक स्टोरी है, उसको हम लोग कह सकते हैं स्टोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब इस कहानी को यदि हम किसी हिस्टोरियन को यदि कहें, मतलब ये है कि इस कहानी के 2 पर्सपेक्टिव हैं या 2 व्यूज हो सकते हैं, एक ह्यूमन व्यूज और दूसरा है डिवाइन पर्सपेक्टिव। तो यदि किसी एक इतिहासकार को हम कहें कि यीशु मसीह के बारे में आप लिखिए, तो वो कहाँ से शुरू करेगा? वो बोलेगा कि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह पैदा हुआ, उसकी माँ का नाम मरियम था, उसके पिता का नाम यूसुफ था। यीशु मसीह एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, धर्मी व्यक्ति था। उसने गरीबों की और ज़रूरतमंदों की और दुखी लाचारों की उसने सेवा की, सहायता की, अच्छे अच्छे काम किए, आश्चर्य कर्म किए। लेकिन वह अपने ही लोगों के द्वारा गलत समझा गया और उसके जाति के लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया और अंततः यीशु मसीह की मृत्यु हो गई। बस इतना ही लिखेगा। हाँ, ये जोड़ सकता है कि उसके चेलों ने कहा कि यीशु मसीह जो है फिर से मृतकों में से जी उठा। तो ये एक इतिहासकार ये लिख सकता है। लेकिन मित्रों, डिवाइन पर्सपेक्टिव या जो स्वर्गीय दृष्टिकोण है प्रभु यीशु मसीह की स्टोरी में, वो बहुत ही बृहद है, बहुत ही अद्भुत है। यदि उस बात को हम देखना चाहें तो हमें जाना पड़ेगा, जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 पद क्या कहता है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तब 1:14 क्या लिखा है? और वचन देहधारी हुआ। यही है क्रिसमस मित्रों, यही है परमेश्वर का इनकार्नेशन, यीशु मसीह जो देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आदि मतलब वो इटर्नल गॉड है, और इसलिए उसका जो एग्जिस्टेंस है या उसका अस्तित्व आज से 2000 साल पहले शुरू नहीं हुआ, वो आदि से है। और जैसे हम लोग इस बात को पढ़ते हैं, ये बात हमें भविष्यवाणी में भी मिलता है। परमेश्वर के वचन में यशाया नबी की किताब और उसके 9 के 6 पद में हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है और हमें एक पुत्र दिया गया है
और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर होगा। और फिर उसके बाद और क्या लिखा है उसमें, और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो देखिए उस बालक के विषय में ये बात लिखी हुई है कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अनंत काल का पिता। तो ये बात प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसका अस्तित्व मात्र 2000 साल पहले से नहीं है, वो आदि है, आदि से है, वो अनंत काल का पिता है। और जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा जो स्त्री से जन्मा। गलातियों की पत्री 4:4 में ये बात लिखी हुई है। परमेश्वर जो है इनकार्नेट हुआ। मनुष्य के इतिहास, मनुष्य दृष्टिकोण के द्वारा यीशु मसीह यूसुफ का पुत्र था, लेकिन डिवाइन जो पर्सपेक्टिव है या स्वर्गीय जो दृष्टिकोण है, यूसुफ केवल उसका एक लीगल फादर था, बायोलॉजिकल फादर नहीं था। और वो परमेश्वर जो इनकार्नेट हुआ है, जो देह धारण किया, जो अवतार लिया, वो अपने आप को इतना देन किया कि एक सामान्य परिवार में एक कुंवारी स्त्री मरियम के द्वारा वो उत्पन्न हुआ, और यहाँ पर वो मनुष्य को उद्धार करने और परमेश्वर के राज्य का भागीदार करने के लिए आया। ये है क्रिसमस का सिग्निफिकेंस मित्रों। तो ये प्रभु यीशु मसीह की स्टोरी अब वृहत है, और ये स्वर्गीय जो दृष्टिकोण से इस स्टोरी को यदि हम समझना चाहें तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो आदि से है और वो अनंत काल से है, लेकिन वो मनुष्य जाति के उद्धार के लिए आज से 2000 साल पहले एक कुंवारी के द्वारा उत्पन्न हुआ। उसमें यूसुफ केवल उसका एक लीगल फादर है, और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया मनुष्यों को जो दीन है और जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उन लोगों को उठाने के लिए, परमेश्वर के राज में शामिल करने के लिए, परमेश्वर के फैमिली में शामिल करने के लिए वो इस संसार में आया। तो उसके आने के जो तरीके हैं उसमें भी दीनता है। प्रभु यीशु मसीह के आने के तरीके में वो देखिए एक सामान्य साधारण परिवार में पैदा हुआ, और उसके बाद उसके यदि जीनियोलॉजी को हम देखें, मत्ती रचित सुसमाचार में उसका वंशावली है, तो यदि उसके जीनियोलॉजी को देखते हैं तो वहां पर 4 ऐसे स्त्रियों का नाम है जिनके जीवन में एक दाग दिखाई देता है, दागदार हैं। तो भी परमेश्वर ने उन स्त्रियों को प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में शामिल करके उन स्त्रियों को सम्मान दिया है। तो हम परमेश्वर के उस मनसा को देखते हैं कि मनुष्य जो पापी है, लेकिन एक पापी मनुष्य को उठाने के लिए, एक पापी मनुष्य को अपने राज्य में ग्रहण करने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। प्रभु यीशु मसीह जो है दीन होकर के, नम्र होकर के इस संसार में आकर के उसने सेवा की। देखिए किस प्रकार से वो मनुष्यों को महिमा देता है। हमने वंशावली में देखा 4 ऐसी स्त्रियां, तामार, राहाब और रूत और बेतशेबा, इनका नाम है। उसके बाद एक और भी वर्णन हम पाते हैं कि वो गलील को भी महिमा दिया है ना। यशाया नबी की किताब में 9:1 में लिखा है कि वो गलील को महिमा देगा। गलील जो है वो इज़राइल में ऐसा प्रांत है जो तुच्छ जाना जाता है। गलील में मेजॉरिटी जो है वो जेंटाइल्स रहते हैं, जेंटाइल्स रहते थे। जेंटाइल्स मतलब अन्य जाति। तो इसलिए बाकी जो यहूदा के लोग थे गलील प्रांत को तुच्छ जानते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसी गलील को चुना और वहां से उसने अपने मिनिस्ट्री शुरू की। नासरत, कफरनहूम, ये सब गलील के जगह हैं, गलील प्रांत में। लेकिन इन सब से बढ़ करके प्रभु यीशु मसीह ने जो महिमा दी है वो है मनुष्य को। और वो क्या है वो महिमा? हमें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यूहन्ना 1 के बारे में हम पढ़ते हैं, वो परमेश्वर के संतान होने का अधिकार देता है। लेकिन किस प्रकार से हम परमेश्वर के संतान होकर के उसके परिवार के सदस्य बन सकते हैं? एक समस्या है और वो है पाप मनुष्य के जीवन में, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। और इसलिए वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह देह धारण करके आया ताकि हम पापियों के लिए, हम मनुष्यों के लिए अपना प्राण बलिदान करें, अपना लहू बहाए,
ताकि हम पापों की क्षमा को प्राप्त करें, उद्धार को प्राप्त करें। इसलिए मित्रों, इस बात को हम जानते हैं कि वो उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लिया, है ना। चरवाहों को क्या संदेश दिया गया? देखो, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। ही वॉज बॉर्न किंग एंड ही वॉज बॉर्न सेवियर। और देखिए, वहां पर हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूतों ने ये गीत गाया। कितनी अद्भुत बात है! स्वर्गदूतों ने और दूसरों के लिए गीत नहीं गाया। किन के लिए गीत गाया? उन चरवाहों के लिए जो मैदान में रह करके अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। वे चरवाहे तुच्छ जाने जाते थे समाज में, लेकिन उनको जगत के उद्धारकर्ता का समाचार गीत के रूप में, एक अच्छे क्वायर के रूप में, स्वर्गीय क्वायर के रूप में स्वर्गदूत आकर के दे रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है! परमेश्वर जो है दीनों का परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह दीनता में वो इस जगत में आया और दीनों को उसने उठाया, और इसलिए वो ये चाहता है कि हम दीन होकर के उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के संतान बन जाएं। और ये उद्धार जो है उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण बलिदान किया। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। द स्टोरी ऑफ जीसस जो है वो वहां पर समाप्त नहीं होता। तीसरे दिन यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा और तब स्वर्ग पर जा बैठा, और आज पिता के दाहिने हाथ वो विराजमान है। और उसके बाद वहां से वो फिर से आएगा और अपने विश्वासियों को वो उठा करके ले जाएगा, और अपनी कलीसिया को, अपने दुल्हन को वो लेने के लिए आने वाला है। और तब उसके बाद यहां पर वो आकर के 1000 वर्ष का राज्य स्थापित करेगा। और तब उसके बाद ये पृथ्वी जो है जलाई जाएगी, आकाश जो है वो नहीं रहेगा, फिर नया आकाश और नई पृथ्वी रहेगी। लेकिन उसके पहले श्वेत सिंहासन का न्याय, और उसके बाद नया आकाश और नई पृथ्वी, और तब उसके बाद युगानुयुग का राज्य है जिसमें प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, और कलीसिया अर्थात विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। यही है वो क्रिसमस का सिग्निफिकेंस मित्रों। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आया मनुष्यों को उद्धार देने के लिए, और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उन्हें उनके पापों को क्षमा करके वो परमेश्वर के संतान होने का अधिकार देता है, और साथ ही साथ वो अपने साथ अपने सिंहासन का भागीदार बनाता है मनुष्य जाति को। ये बहुत ही अद्भुत बात है। एक मनुष्य भाप के समान, घास के समान, हमारी जो स्टोरी है हम वही देख रहे हैं। क्रिसमस का जो सिग्निफिकेंस है, यीशु मसीह की स्टोरी ने हमारे स्टोरी को बदल दिया। यदि एक मनुष्य के स्टोरी को देखा जाए तो क्या है? फलाने जगह पर उसने पैदा हुआ, इस सन में पैदा हुआ, यहाँ पर रहा, ये कार्य किया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई इतने वर्ष में, और तब उसकी कहानी समाप्त हो जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया ताकि मनुष्य जाति को अनंत जीवन दे, और वे लोग जो विश्वास करते हैं उनके स्टोरी में, उनके कहानी में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आ जाता है। और वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक व्यक्ति अनंत जीवन का भागीदार हो जाता है, परमेश्वर का संतान बन जाता है, और फिर उसके बाद यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण से फिर वो युगानुयुग के जीवन में प्रवेश कर रहा है। देखिए हमारी स्टोरी आगे बढ़ रही है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को बदल दिया और उसने हमें अपना संगी वारिस बनाया है ना। रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय और उसके 17 पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के समान हमें उसका संगी वारिस बनाया है। प्रभु यीशु मसीह के संगी वारिस, और प्रभु यीशु मसीह के यदि हम संगी वारिस हैं तो इसका यह मतलब है कि हम स्वर्गीय राज्य में हम प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को शेयर करेंगे, उसके साथ साथ रहेंगे, उसके साथ राज्य भी करेंगे। ये है वो क्रिसमस का सिग्निफिकेंस। और मित्रों ये कहा जाए बल्कि कि परमेश्वर ने हमें क्रिसमस गिफ्ट दिया प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें सबसे बड़ा गिफ्ट दिया कि उसने हमें उद्धार दिया है और उसने हमें अनंत जीवन दिया है और हमें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा क्रिसमस गिफ्ट है। हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं उसके ऐसे महान कृपा के लिए, उसकी महान दया के लिए, उसके अद्भुत अनुग्रह के लिए, और परमेश्वर के उस महान योजना में एक मनुष्य जो कि बहुत ही साधारण है, भाव के समान, घास के समान, इस संसार में शायद उसकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन क्रिसमस के कारण, प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आगमन के कारण एक साधारण व्यक्ति जिसका यहां पर कोई आइडेंटिटी नहीं होगा,
वो व्यक्ति परमेश्वर का संतान बन रहा है, वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का संगी वारिस बन रहा है। ये है परमेश्वर का अद्भुत उपाय, अद्भुत प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत प्रेम, कि वो परमेश्वर होकर भी, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में होकर भी वो हमारे लिए मनुष्य बना, ताकि हमें मनुष्य की जो गिरे हुई दशा है वहाँ से उठा करके अपने समान बनाए। ये हमारे लिए बहुत ही धन्य बात है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये क्रिसमस जो है केवल त्यौहार मनाने की बात नहीं है, केवल सीजन की बात नहीं है, लेकिन हमें धन्यवाद देना है उस परमेश्वर का, उस प्रभु यीशु मसीह का, जिसने हमारे लिए इतना बड़ा कार्य किया। और प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर के हमें उठाया है, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है विश्वासियों को, और साथ ही साथ हमारे लिए भविष्य में स्वर्गीय महिमा की बातें हैं, मिरास है जो परमेश्वर ने दिया है, और उस मिरास में हमारी भागीदारी है, और प्रभु यीशु मसीह के साथ हम राज करेंगे, और उसके बाद युगानुयुग हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। ये सब कुछ क्रिसमस के कारण से हुआ। क्रिसमस अर्थात प्रभु यीशु मसीह देह धारण करके आया, वो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है लेकिन हमारे लिए मनुष्य बना। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, और इसलिए इस भावना के साथ मैं आप सबों को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। प्रभु आप सबों को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। देखो कोई पीछे ना छूटे कहीं, पीछे पीछे जाए प्यारे सितारों के संग। देखो कोई पीछे ना छूटे कहीं, पीछे पीछे जाए प्यारे सितारों के संग। चले जाए बैतलहम दूतों के संग संग, गाते चले महिमा के गान, धरती आकाश मगन। आओ चले जाए बैतलहम। बह जाए खुश
लहरों में, जिंदगी के साजों पे सुरीले राग। बह जाए खुशियों की लहरों में, जिंदगी के साजों पे सुरीले राग। सज गए दिल और मिली मंजिल, झूमती गाती जाए सुबह और शाम। सज गए दिल और मिली मंजिल, झूमती गाती जाए सुबह और शाम। प्यार के इस बंधन में सपने जीवन के कुमार, तेरे कोई मधुर तरंग। आओ चले जाए बैतलहम, दूतों के संग संग, गाते चले महिमा के गान, धरती आकाश मगन। आओ चले जाए बैतलहम, दूतों के संग संग, गाते चले महिमा के गान,